एक तो वोल्टैम आज रेडार पर रहेगा, जहां पर एक ब्लॉक डील होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे, लगभग 10% उनकी तरफ से हिस्सा बेचने की खबरें हैं। 550 करोड़ की डील आके जा रही है। फ्लो प्राइस करीब 4,600 रुपए प्रति शेयर तय है, यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब 7% के डिस्काउंट पर। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। टाटा स्टील के लिए मूडीज ने अपनी रेटिंग दरअसल अपग्रेड करके BA3 कर दी है। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने जो डील साइन की है यूके की गवर्नमेंट के साथ, वो टैलबोट प्लांट के लिए, उसके बाद यहाँ पर उनको लग रहा है कि कंपनी अपने डेट को ड्रास्टिकली कम करती हुई दिखाई देगी, और उस लिहाज से ये एक पॉजिटिव रुझान बन रहा है, इसीलिए रेटिंग अपग्रेड आया है। मैनकाइंड फार्मा की तरफ से अपडेट ये है कि कमर्शियल ऑपरेशंस इन्होंने एक नई फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस प्लांट उदयपुर में शुरू कर दिया है 25 सितंबर, यानी कि कल से ही। वेल्सपन कॉर्पोरेशन ने, आपको याद होगा, सिंटेक्स को एक्वायर किया था, तो अब उस सब्सिडरी के जरिए एक नया प्लांट दरअसल तेलंगाना में लगा रही है। 350 करोड़ तक का निवेश वेल्सपन करती हुई दिखाई देगी, और ये वाटर टैंक्स और PVC पाइप बनाने का प्लांट रहेगा। तो ये एक अपडेट आता हुआ। RPP इंफ्रा के हाथ करीब 482 करोड़ के ऑर्डर लगते हुए दिखाई दिए हैं। चेन्नई पेट्रो से 300 करोड़ का ऑर्डर है, फिर दो छोटे ऑर्डर्स हैं, एक तो DRDO से और एक और दूसरी एक इकाई से। राइस शेयर, जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे, इन पर नजरें रखिएगा, क्योंकि भारत में UAE को चावल एक्सपोर्ट करने को मंजूरी दे दी है 75,000 टन, लेकिन नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट को मंजूरी मिलती हुई दिखाई दी है। तो देखते हैं आज चावल स्टॉक्स कैसे फेयर करते हैं। ITC के लिए एक अपडेट, कल नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के MD और CEO ने कहा था कि कारोबार जो FMCG का है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट FMCG सेगमेंट में मार्जिन्स में 1% और बढ़त का स्कोप दिख रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब ग्लोबल मार्केट्स में कुछ एक्विजिशंस पर कंपनी की नजरें रहेंगी। उस के जरिए दरअसल इंटरनेशनल फुटप्रिंट को और अपना मजबूत करने का इरादा है, और एग्री कारोबार में एक्सपोर्ट आय बढ़ाने की उम्मीद यहाँ पर वो जता रहे हैं। तो ये कुछ हाइलाइट्स निकल कर आई है उस बड़े इंटरैक्शन की तरफ से। साथ ही साथ डेल्टा कॉर्प, जहां पर हम सब जानते हैं कल एक बड़ा झटका लगा था, 17% तक की गिरावट आई थी। एक बड़े निवेशक ने यहाँ पर दरअसल 15 लाख शेयर ऑफलोड कर दिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ और नाम और कितने और बड़े निवेशक चेकआउट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन एक नेगेटिव तो है ही स्टॉक के लिए। ठीक है, ये कहानी है आज के स्टॉक्स न्यूज की। ये सब स्टॉक्स रखिएगा रडार पे, और डिटेल लिस्ट कोशिश करेंगे सीधा सौदा में और आपके साथ शेयर करें। एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। भाईती साहब, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह